जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी सिटी इंटीमेशन 2025 लॉगिन प्रॉब्लम के हल के बारे में, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि अगर आप यहां पर लॉगिन नहीं हो पा रहे, जब आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डाल करके लॉगिन करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक आता है। ऐसा कोई एरर भी नहीं आता कि आपकी डिटेल गलत है, या फिर ये भी नहीं आता कि आपकी सिटी इंटीमेशन अभी नहीं आई है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका क्या मतलब है और कब तक आप आपका जो एग्जाम सिटी है वो व्यू कर पाएंगे, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया, जब तक आप इस वीडियो को देखना चाहे, तो गाइज मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपके मन में आपकी सिटी इंटीमेशन को या फिर एग्जाम सिटी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर मेरे द्वारा आप चेक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं आपके एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड, या फिर फुल्ली कंफर्मेशन चाहते हैं मेरी तरफ से कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपकी एग्जाम सिटी आएगी, तो आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। बट वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां पर भेजनी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे, क्योंकि गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट इस डिटेल को लेकर के परेशान है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी आपको इसके बारे में आगे वीडियो मिले तो वो आपसे मिस न हो। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका नोटिस देखा होगा, जब ये एग्जाम डेट को दोबारा से आया था, जिसमें बोला था कि आपके एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होकर के 16 जनवरी 2026 तक चलने वाले हैं, तो इसी में आपको यहां पर ये बोला था कि 19 नवंबर 2025 से आपकी एग्जाम सिटी जारी हो जाएगी। बट ये रेलवे वाले ये चीज़ कंफर्म नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको नहीं बताते, जो कि ये हिडन रखते हैं। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि जो भी आपकी एग्जाम डेट होती है उसके 10 दिन पहले ही आप आपकी एग्जाम सिटी को व्यू कर पाते हैं। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली इन्होंने आपके डैशबोर्ड के अंदर फिक्स कर दिया कि 27 नवंबर 2025 को है, तो आपका लॉगिन 19 नवंबर 2025 को हो जाएगा और आप आपकी एग्जाम सिटी व्यू कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपका एग्ज़ाम 28 नवंबर 2025 है, तो आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपका 20 नवंबर है उससे लाइव हो जाएगा। बेसिकली ये 10 दिन का गैप रखते हैं, बट इन्होंने जैसे कि जल्दबाजी में एग्ज़ाम सिटी जारी किया, तो ऐसे में इन्होंने इस गैप को घटा दिया था। आप देख सकते हैं 19 नवंबर को आपको एग्ज़ाम सिटी जारी करने को बोला है, और एग्ज़ाम डेट है 27 नवंबर 2025। तो दिन गिन लीजिए कि कितने बैठते हैं। 7 दिन तो आपके ये हो गए और 1 दिन ये हो गया आपका, यानी कि ऑलमोस्ट 8-9 दिन ही बैठते हैं। तो ये आपको मैं चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी साइड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। हाँ, अगर आप एक डबल कन्फर्मेशन करना चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और समझ लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सभी की एग्ज़ाम सिटी कब आएगी, कब हम अपनी एग्ज़ाम सिटी को व्यू कर पाएंगे। तो गाइज आपको 5 जनवरी 2026 तक या फिर 6 जनवरी 2026 तक रोजाना दिन में एक बार इस लिंक का इस्तेमाल करके अपनी एग्जाम सिटी चेक करनी है, जिसमें कि आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, DOB डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। अगर लॉगिन हो गया तो उसका मतलब है कि आपकी एग्जाम सिटी आ गई है। आप आपके डैशबोर्ड के अंदर इस तरह से इंटरफेस देखेंगे, जहां पर आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको यहां पर इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप SC ST है तो जो आपको एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, रेल ट्रैवल पास, तो आपको यहाँ पर इसमें PDF डाउनलोड करने को बोला जाएगा। आप वो PDF डाउनलोड करेंगे, जिसमें कि आपका रेल ट्रैवल पास रहेगा और आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, उसकी फ़ोटो को भी, जब आपका एग्ज़ाम हो। वो आपका एक तरीके से पास का काम करेगा कि हाँ आप सच में SC ST है और आपको लेकर के चलना होगा, तभी आप रेल ट्रैवल पास का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। अब ये तो हुई जानकारी आपके उन कैंडिडेट के बारे में जो कि लॉगिन कर पा रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके बारे में। ये जो प्रॉब्लम है, बेसिकली ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रेलवे का तरीका है। बस इन्होंने इस बार इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी। जब ये पहले इस तरह से एग्जाम सिटी जारी करते थे, तो पहले भी करते तो ऐसे ही थे, बट उसमें क्या होता था, आपको बोल दिया जाता था जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते कि योर सिटी इंटीमेशन इज नॉट येट लाइव, तो कैंडिडेट समझ जाता था कि हाँ यार मेरी अभी सिटी इंटीमेशन नहीं आई है, अब मुझे डेली बेसिस पर चेक करना होगा, जब तक एग्जाम डेट में, जो एग्जाम की लास्ट डेट है उसमें 10 दिन न रह जाए। बट इस बार ये यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे कि हाँ आपकी सिटी अभी नहीं आई है, आप बाद में चेक करना। बस ये यहाँ पर आपको
ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में कैंडिडेट और ज़्यादा परेशान हो जा रहा है कि यार क्या पता मेरी सिटी नहीं आ रही हो, क्या पता मेरी आएगी भी नहीं, क्या पता मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो। यानी कि अलग अलग उनके मन में कुछ से कुछ डाउट आते हैं, शंका आती है, और वो आनी बनती भी है क्योंकि आपने इतने टाइम से मेहनत की है, इतना टाइम दे रखा है इस भर्ती को, और क्या पता आप में से कितने सारे कैंडिडेट की लास्ट चांस हो, आप दोबारा से इसमें क्या पता फॉर्म भर पाए ना भर पाए, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए गाइज मैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको 2 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट मैंने सोचा कि जो आपके अंदर एक तरीके से परेशानी चल रही है, आप परेशान हो रही है, उसको आपको संतुष्ट कर सको और आपको समझा सको कि हाँ ये मैटर क्या है। तो मैटर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुई है और अभी आपकी एग्जाम सिटी आएगी। धीरे धीरे करके एक एक करके आती चली जाएगी। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे अब कैंडिडेट की एग्जाम सिटी शो होती चली जाएगी। आप यहां पर लॉगिन करते जाएंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आपकी एग्जाम सिटी 8 से 9 दिन पहले जारी हो रही है। 27 नवंबर डेट थी और इनकी एग्जाम सिटी आई थी 19 नवंबर में, यानी कि आप देख लीजिए 8 दिन पहले 9 दिन पहले एग्जाम सिटी आई थी। तो ऐसे ही आप यहाँ पर अगले जब तक आपकी 16 जनवरी 2026 की डेट है तब तक आपको इसमें 7 जनवरी या फिर 6 जनवरी 2026 तक एग्जाम सिटी इस लिंक का इस्तेमाल करके चेक करते रहना है। और जैसे लॉगिन हो जाए आप उसमें आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप इस तरह से देख पाएंगे, जहां पर आपको आपकी सिटी देखने को मिलेगी, स्टेट देखने को मिलेगी, डेट देखने को मिलेगी एग्जाम की, और शिफ्ट भी देखने को मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में जब आप यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट देख ले तो उसकी जो भी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा भी इन्होंने यहाँ पर बोला है कि डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 days पीरियड टू एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। यानी कि जैसे कि 27 नवंबर 2025 जिन कैंडिडेट का एग्जाम डेट है उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 23 नवंबर 2025 या मैक्सिमम 24 नवंबर 2025 तक। तो ये चीज़ आपको आई होप यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब गाइज अगर आप अपना बिल्कुल डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि क्या पता मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका लिंक है जहां से आप एग्जाम सिटी चेक कर रहे हैं यहीं पर आपको rrbapply.gov.in एक लिंक मिल रहा है। यहां पर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। फिर इसमें आप 2 माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं, क्या लॉगिन विद आधार और दूसरा है लॉगिन विद अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप आधार का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन नंबर डालेंगे जो आधार के साथ में लिंक है, जनरेट आधार OTP करेंगे, आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। या फिर आप लॉगिन विद अकाउंट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर, फोन वाला या ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, आपका DOB और फिर प्रोसीड। उसके बाद आपको पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा आपके मैसेज के माध्यम से और फिर आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे और फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको आपके फॉर्म का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब आपकी एग्जाम सिटी नहीं आएगी, आप आपका जो एडमिट कार्ड है या फिर सिटी इंटीमेशन है वो नहीं देख पाएंगे। बट अगर यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस में प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म 100% एक्सेप्टेड है और आप यहाँ पर भले ही अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, भले ही आपको यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है, बट जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में एक्सप्लेन किया, तो आपको डेली बेसिस पर 6 जनवरी 7 जनवरी 2026 तक चेक करते रहना है। जैसे लॉगिन हो जाए, और लॉगिन होगा 100% होगा अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, तो आपकी एग्जाम सिटी आप यहाँ पर व्यू कर सकेंगे। अब गाइज ये तो ही पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो आप जिसको लेकर के आप परेशान थे। अब अगर आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड या एग्जाम सिटी चेक कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको डिटेल्स सेंड की जाएगी। मैसेज में आप आपका रजिस्टर नंबर देंगे, आपका DOB देंगे और साथ ही साथ गाइज आप आपका रजिस्टर्ड नंबर जो आपने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया था वो और उसका पासवर्ड ये आपको देना होगा, ताकि मैं लॉगिन करके आपके इस वाले पोर्टल पर ये देख सकूं कि हाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, ताकि आपको अच्छे से डिटेल को समझा सकूं। इसलिए आप यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे RRB ग्रुप डी एग्जाम सिटी 2025 और फिर सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा एग्जाम सिटी चेक करके उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा और कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।